सब्सक्राइब करें ज्ञानोप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं अमित स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एनआईटी रायपुर में आपको मिनिमम कितना रैंक लाना पड़ेगा ताकि आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में यानी अलग अलग स्पेशलाइजेशन में बीटेक में आपका एडमिशन हो सके। पूरा बात करूंगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज बात करूंगा, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले अगर बात करते मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का। आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे मैं होम स्टेट और अदर स्टेट का बात करने वाला हूँ, अलग अलग कैटेगरी में बात करूंगा और जेंडर नेटवर्क का जो है बात करूंगा। तो मिनिमम इतना रैंक अगर आप लाते हैं तो सोच सकते हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे बीटेक में। तो अगर मैं बात करूँ कि क्या कट ऑफ जाता है, तो होम स्टेट में बात करूँ ओपन कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल में तो 83,411 तक जाता है। वहीं अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो 46,896 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 26,821 रैंक तक जाता है होम स्टेट में, और अदर स्टेट में जो है 8,096 रैंक तक जाता है। ओबीसी एनएलसी की मैं बात करूँ तो 38,319 होम स्टेट में रैंक जाता है और अदर स्टेट में 14,996 तक जाता है। एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 18,721 रैंक तक होम स्टेट के लिए जाता है और 8,907 रैंक अदर स्टेट के लिए आता है। वहीं पे अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूँ होम स्टेट जेंडर न्यूट्रल में तो 4,719 रैंक तक जाता है, और वहीं पे अदर स्टेट की मैं बात करूँ जेंडर न्यूट्रल एसटी कैटेगरी तो 3,246 जाता है, यानी कि 3,246 रैंक तक जाता है। और अब बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ जाता है। तो ओपन कैटेगरी रैंक की मैं बात करूं होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में तो 59,768 तक जाता है। वहीं पर अदर स्टेट के लिए मैं बात करूं तो 38,111 तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 15,962 होम स्टेट में जाता है जनरल न्यूट्रल में, और अदर स्टेट की रैंक की अगर मैं बात करूं तो 6,723 रैंक तक जाता है। ओबीसी एनएलसी का अगर मैं बात करूं तो 27,696 रैंक तक होम स्टेट में जाता है जनरल न्यूट्रल में, और अदर स्टेट रैंक की मैं बात करूं तो 12,862 तक जाता है। एससी कैटेगरी होम स्टेट जनरल न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं जेई मेन रैंक की तो 15,144 तक जाता है, और अदर स्टेट के लिए जो 7,267 तक जाता है। एसटी कैटेगरी होम स्टेट की मैं बात करूं तो रैंक जो है 3,616 तक जाता है, और अदर स्टेट में 2,456 रैंक तक जाता है। और अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। सिविल इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूं होम स्टेट ओपन कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल में रैंक की तो 58,947 रैंक तक जाता है, और अदर स्टेट में 37,275 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होम स्टेट में जो 13,573 तक जाता है, और अदर स्टेट में रैंक जो है 6,527 तक जाता है। ओबीसी एनएलसी में 24,279 रैंक जो है वो होम स्टेट के लिए जाता है, और अदर स्टेट के लिए 11,206 रैंक तक जाता है। एससी कैटेगरी में आपको 11,102 रैंक तक लाना पड़ेगा होम स्टेट में अगर आप तो, और वहीं पर अदर स्टेट की मैं बात करूँ तो 5,760 रैंक तक जाता है। मिनिमम रैंक की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की तो 2,135 रैंक तक जाता है होम स्टेट में, अदर स्टेट में 1,794 रैंक तक जाता है। और अब मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का, सबसे पॉपुलर इंजीनियरिंग का ब्रांच है आज के डेट में इंडिया में। तो होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में कट ऑफ की मैं बात करूं तो 18,745 तक जाता है, और अदर स्टेट के लिए अगर मैं बात करूं तो 10,405 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 5,799 रैंक तक जाता है, और अदर स्टेट के लिए अगर मैं बात करूं तो 1,850 रैंक तक जाता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूं तो 8,331 जो वो होम स्टेट जनरल न्यूट्रल के लिए जाता है, और 3,327 जो वो अदर स्टेट के लिए जाता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में तो 5,106 रैंक तक जाता है, और अदर स्टेट के लिए 2,071 रैंक तक जाता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो होम स्टेट में 1,388 रैंक तक जाता है, अदर स्टेट में जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 919 रैंक तक जाता है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या कुछ रैंक जाता है एनआईटी रायपुर में जेई मेन में। तो मैं बात करूं अगर ओपन कैटेगरी होम स्टेट जनरल न्यूट्रल की तो 43,536 रैंक तक जाता है, और अदर स्टेट के लिए मैं बात करूं तो 24,936 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं होम स्टेट में तो 12,271 रैंक तक जाता है, अदर स्टेट के लिए ये 4,139 तक जाता है। वहीं पे ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूं तो 20,618 रैंक होम स्टेट के लिए जाता है, और 7,282 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 10,821 जो वो होम स्टेट के लिए जाता है, और अदर स्टेट के लिए 4,662 रैंक तक जाता है। एसटी कैटेगरी में 2,046 रैंक तक होम स्टेट के लिए जाता है, अदर स्टेट के लिए रैंक जो है वो 1,851 तक जाता है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। कंप्यूटर साइंस के बाद सबसे ज़्यादा यही पॉपुलर है आज के डेट में। तो ओपन कैटेगरी होम स्टेट जनरल न्यूट्रल की बात करूँ तो 37,155 रैंक तक जाता है, अदर स्टेट के लिए 17,079 रैंक तक जाता है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात
बात करूँ तो होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में 10,517 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट के लिए 2,831 रैंक तक जाता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूँ तो 17,199 रैंक होम स्टेट के लिए जाता है और अदर स्टेट के लिए जो 5,156 रैंक तक जाता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 10,299 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 3,767 रैंक जो अदर स्टेट के लिए आता है। एसटी कैटेगरी होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में रैंक की बात करूं तो 2,643 तक जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। मैं अदर के लिए मैं बात करूं तो 1,578 रैंक तक जाता है अदर स्टेट के लिए एसटी कैटेगरी में। और अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो ओपन कैटेगरी होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में रैंक की बात करूं तो 47,955 रैंक तक जाता है। अदर स्टेट के लिए जनरल न्यूट्रल की मैं बात कर रहा हूँ 28,571 तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होम स्टेट में जो है 13,540 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट के लिए 4,924 रैंक तक जाता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूँ तो 22,803 तक होम स्टेट के लिए जाता है और 8,813 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए आता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 11,166 रैंक होम स्टेट के लिए आता है और 5,461 रैंक जो अदर स्टेट के लिए आता है। एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 2,404 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 2,106 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। और अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो मैं बात करूँ ओपन कैटेगरी होम स्टेट जनरल न्यूट्रल में तो 31,490 रैंक तक जाता है और अदर स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो 31,554 रैंक तक जाता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 6,857 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 2,225 रैंक जो अदर स्टेट के लिए आता है। ओबीसी एनएलसी की अगर मैं बात करूँ तो 12,994 रैंक होम स्टेट के लिए जाता है और 4,488 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 9,545 तक होम स्टेट के लिए आता है और 3,159 तक जो अदर स्टेट के लिए आता है। वहीं पे एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 2,200 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है और 1,323 रैंक तक जो वो अदर स्टेट के लिए जाता है। और एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको अगर आप एनआईटी रायपुर में एडमिशन चाहते हैं इन ब्रांचेस में तो मिनिमम आपको इतना रैंक तो लाना ही लाना पड़ेगा। और भी कई सारे ब्रांचेस हैं जो मैंने कवर नहीं करे, वो इसीलिए नहीं कवर कर गए तो वो इंजीनियरिंग के लो ब्रांचेस हैं, बेसिकली उनमें एडमिशन लेने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। माइनिंग, मेटलर्जी जैसे जो अलग अलग स्पेशलाइजेशन है वो है, तो उसको मैंने कवर नहीं किया है, मैं आपको बता दूं। और अगर आप किसी और कॉलेज का कट ऑफ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और हाँ, एनआईटी रायपुर का जो रिव्यू वीडियो वो आ चुका है चैनल पे, तो जाओ और वो भी देखो।